हम आपके लिए लाते हैं बायोलॉजी लेक्चर्स विद एनिमेशन। सो सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट ऑल द लेक्चर्स एंड प्रेस द बेल आइकन। Assalamu alaikum dear students, I am Bilal Saeed and today I am going to discuss another topic of FSC Part 1 Biology. So today we will discuss about retroviruses and life cycle of HIV. So पहले हम बात करते हैं रिट्रोवायरसेस के बारे में। रिट्रोवायरसेस क्या होते हैं? वो तमाम वायरसेस जिनमें एबिलिटी होती है कि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हों, तो उनको हम नाम देते हैं रिट्रोवायरसेस का। अब बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे पास कुछ आरएनए वायरसेस होते हैं जो कि जानदारों के अंदर ट्यूमर काज करते हैं। अब ये जो जानदारों के अंदर ट्यूमर्स काज करते हैं उनमें मोस्टली जो है वो फाउल्स के अंदर होती हैं, रोडेंट्स के अंदर होती हैं, कैट्स। फाउल्स हम बोलते हैं बर्ड्स को, जो परिंदे होते हैं उनके अंदर, और रोडेंट्स होते हैं जो कि कुतर कर खाने वाले होते हैं, जैसे कि रैबिट्स वगैरह हमारे पास आ जाते हैं, और कैट्स हमारे पास आ जाती हैं जो कि आप जानते हैं कैट्स, उनके अंदर भी क्या है कि आरएनए ट्यूमर वायरसेस होते हैं जो कि उनके अंदर जो है वो ट्यूमर काज कर रहे होते हैं, यानी कि नॉर्मल सेल जो होते हैं उनको कैंसर सेल के अंदर चेंज करते हैं। इनमें अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन की, तो बेसिकली ह्यूमन के अंदर एक होता है HIV वायरस, इसको हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का नाम देते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि वो वाला वायरस जो कि ह्यूमंस के अंदर इम्यून सिस्टम की कमी करता हो, यानी कि एड काज करता है, उसको हम जो है HIV वायरस का नाम देते हैं। ये भी एक रिट्रोवायरसेस है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक तो इनके अंदर दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, इनके अंदर जो है वो RNA होता है और ये RNA भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और दूसरा क्या है कि अगर हम इसकी शेप देखें तो दीज आर स्फेरिकल इन शेप। अब ये गोल शक्ल के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। और दूसरा क्या है कि इनके अंदर जो है यानी कि ये RNA वायरसेस होते हैं। और चूँकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास वायरसेस होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, दे इन कुड बी इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड। तो ये हमारे पास बेसिकली इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं, और इनकी ये जो इन्वेलप होती है दीज आर मेड अप ऑफ होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके साथ उसके जो है वो बनी हुई होती है। तो बेसिकली ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कंटेनिंग वायरसेस हैं, दीज आर स्फेरिकल इन शेप एंड दीज आर इन्वेलप्ड वायरसेस। तो ये बेसिकली इनका स्ट्रक्चर है। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बेसिकली फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अ होस्ट स्पेसिफिसिटी, दीज आर होस्ट स्पेसिफिक। अक्सरियत रिट्रोवायरसेस ऐसे हैं जो कि ख़ास सेल को इन्फेक्ट करते हैं, बाकी सारों को नहीं करते। सिर्फ चंद एक ऐसे हैं, ओनली फ्यू दैट इन्फेक्ट ऑल द सेल्स, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो कि सबको इन्फेक्ट करते हैं, बाकी बहुत स्पेसिफिक हैं, सिर्फ खास सेल को इन्फेक्ट करेंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। तो इस लिहाज से इनकी कैटेगरीज भी हैं, यानी कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, जैसा कि हमने एक एग्जांपल पढ़ते हैं उसके अंदर के HIV के अंदर कि HIV वायरसेस जो है ये कि हमारे पास T लिम्फोसाइट्स के ऊपर एक्ट करता है। ये बेसिकली हमारे पास T लिम्फोसाइट्स हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। अब ये T लिम्फोसाइट्स के अलावा मैक्रोफेजेस के ऊपर भी हमारे पास इन्फेक्ट करते हैं। उनकी वजह क्या है? बेसिकली इनके कुछ होते हैं रिसेप्टर्स, जिनको हम नाम देते हैं, हमारे पास है CD4। CD4 इज अ रिसेप्टर फॉर HIV। अब ये जिन सेल के पास CD4 होता है ये सिर्फ उन सेल को इफेक्ट कर सकता है, बाकियों को नहीं करता। इसलिए ये T लिम्फोसाइट्स और उनके जो हेल्पर T लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर साइट होने की वजह से इन्फेक्ट करता है। अब यही अगर हम मंकीज़ में देखें तो मंकीज़ में ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपनी कॉपीज तैयार करते हैं, लेकिन एड्स काज नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज देयर सेल डू नॉट कंटेन देयर रिसेप्टर। ये CD4 प्रोटीन्स होती हैं जो कि इनके रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करती हैं, और इसलिए ये इनको इन्फेक्ट करते हैं, बाकी को इन्फेक्ट नहीं करते। अब दूसरी इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दे हैव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जहाँ पे भी हमने पढ़ा हुआ है कि वर्ड ASC आता हो वो एक एंजाइम होता है। तो ये बेसिकली कुछ खास दे कंटेन स्पेशल एंजाइम नोन एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड जो है वो DNA होता है, उससे हम RNA तैयार करते हैं। अब DNA से RNA बनना, इसको हम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब अगर हमारे पास इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाए, यानी कि ऐसा हो कि जो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो RNA है, इसी से हम जो है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाएं, तो इसको हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। तो ये बेसिकली कुछ खास एंजाइम होते हैं जिनको हम ट्रांसक्रिप्टेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं, वो ऐसा करवाते हैं।
इसके अलावा अगर हम इनके मोड ऑफ एक्शन की बात करें कि ये किस तरह से इन्फेक्ट करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी जैसे ही ये किसी भी सेल के अंदर एंटर होते हैं तो ये क्या करते हैं, उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और उसके जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। इनकॉर्पोरेट होने का मतलब है कि उसका हिस्सा बन जाना, तो ये जीनोम का हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक वायरल डीएनए है और ये हमारे पास कोई होस्ट है, ये हमारे पास किसी भी होस्ट का ये डीएनए है। अब ये क्या करेंगे कि यहाँ से इसको कट करके ये इसका हिस्सा बन जाएंगे। इसका हिस्सा बनने की वजह से जो है वो क्या होगा कि ये थ्रू आउट द लाइफ जो है वो उस होस्ट के अंदर रहेंगे और कॉपीज तैयार करते रहेंगे। तो हम कहते हैं कि दे इनकॉर्पोरेट इन द होस्ट जीनोम, तो ये होस्ट जीनोम में इनकॉर्पोरेट करते हैं और इस वजह से ये क्या करते हैं, दे एक्ट लाइक प्रोवायरस। अब ये प्रोवायरस बन जाते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं और अगली नस्लों में उनके साथ मुंतकिल होते रहते हैं। सो इस वजह से ये क्या करते हैं कि जो भी इनकी बॉडी में नॉर्मल सेल्स होते हैं उन तमाम नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल के अंदर कन्वर्ट करते रहते हैं, यानी कि उनके अंदर ट्यूमर प्रोडक्शन का काम करते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट रेट्रोवायरसेस। अब यही हमने एग्जांपल यहाँ पे पढ़ी थी लाइफ साइकिल ऑफ HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है वो किस तरह से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अब ये हमने एक बनाया हुआ है, दिस इज द HIV। अब ये बेसिकली HIV वायरस है। इसके कंपोनेंट क्या क्या है, ये बाहर आपको इन्वेलप नजर आ रही है, जो हमने बात की थी कि दीज आर इन्वेलप्ड वायरसेस, तो ये इसकी इन्वेलप होती है। इसके अंदर ये जो आपको ब्लैक में ये जो लाइन नजर आ रही है, दिस इज अ कैप्सिड, ये इसका प्रोटीन का कोट होता है जिस कोट को हम नाम देते हैं कैप्सिड का। सो दिस इज अ कैप्सिड। और ये दरमियान में ये जो आपको ब्लू डॉट से नजर आ रहे हैं, दीज आर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स, ये वो एंजाइम्स हैं जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। और ये जो आपको रेड जो नजर आ रहे हैं, दिस इज द RNA, हमारे पास 2 स्ट्रैंड ऑफ RNA है, यानी कि हमारे पास इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं RNA के। तो ये हमारे पास बेसिकली एक HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब इस वायरस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, हमने बात की थी कि ये हम जो इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं बेसिकली ये हमारे पास है टी लिम्फोसाइट्स है। इनके पास यहाँ पे रिसेप्टर सेल्स हैं, यानी कि हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये बेसिकली हमारे पास रिसेप्टर सेल है और इसके पास है CD4 हमारे पास हम कहते हैं कि वो रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं। जब ये वायरस आता है तो ये सबसे पहले CD4 के साथ आके अटैच हो जाता है। अब जैसे ही ये CD4 के साथ आके अटैच होता है तो अब जो वो सेल होता है वो समझ नहीं पाता कि ये बेसिकली कोई वायरल है या उसका जो है अपना हिस्सा है। इस वजह से ये क्या करता है कि एंडोसाइटोसिस के थ्रू इसको अंदर लेके आ जाता है। उससे क्या होता है कि बेसिकली इसका जो प्रोटीन का ये जो इसके ऊपर इन्वेलप होती है, ये इन्वेलप CD4 जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ अटैच होकर इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहती है, जबकि इनसाइड इसका जो हमारे पास प्रोटीन कोट और इसका जो अंदर हमारे पास जीनोम होता है वो एंटर हो जाता है सेल के अंदर। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द अटैचमेंट एंड एंट्री। अब इसमें क्या हुआ है कि पहले आके हमारे पास ये जो HIV वायरस था वो रिसेप्टर साइड पे आके अटैच होता है, अटैच होने के बाद वो जो एंटर हो जाता है और जैसे ही ये एंटर होता है इसका ये जो प्रोटीन कोट है, दिस प्रोटीन कोट इज डिसॉल्व, या हम कहते हैं कि यहाँ पे इसको अनकोट किया जाता है, इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और इसमें से जो वायरस जो इसके अंदर जो RNA होता है उसको जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे आके पहले आते ही एक तो इसको जो इन्वेलप होती है उसको बाहर रोक दिया जाता है, इन्वेलप जो है बाहर अटैच रहेगी, बाकी जो इसका प्रोटीन का कोट होता है उससे भी इसको अनकोटिंग किया जाता है। अनकोटिंग करने के बाद इसका जो RNA होता है वो बेसिकली जो है वो सेल के अंदर आ जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब यानी कि हमारे जो सेल है उसके अंदर RNA आ चुका है जो कि एक वायरस का RNA है। अब दूसरा स्टेप होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, अब इसके पास ये थे ट्रांसक्रिप्टेज, ये क्या करवाएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे। ये हमारे पास ये RNA है। अब ये RNA ने क्या करना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करनी है। एक हम स्ट्रैंड को अलग कर लेते हैं, ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है। अब ये क्या करेगा, इसके साथ आके ये अटैच हो जाएगा, दिस वन इज अ एंजाइम, ये हमारे पास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ये जैसे ही आके इसके साथ अटैच होगा तो ये मूव करेगा और इसकी कॉपी तैयार होना शुरू हो जाएगी। अब इसमें बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक कॉपी बन गई है। ये हमारा जो रेड है दिस इज द RNA और ये हमारे पास जो हमें ब्लू में नजर आ रहा है दिस इज द DNA। अब ये अभी तक हमारे पास एक हाइब्रिड है, हाइब्रिड DNA एंड RNA, क्योंकि इसमें एक स्ट्रैंड DNA का है, एक स्ट्रैंड RNA का है।
अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई है, अब अभी तक एक स्ट्रैंड बना है। अब क्या होगा कि इसके दूसरे स्ट्रैंड को भी आरएनए को रिमूव किया जाएगा और ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो एक टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करेगा और अपने लिए दूसरा स्ट्रैंड बनाएगा। अब यही हमारे पास क्या है कि दोबारा से वो अटैच होगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये ऐसे को जब मूव करेगा तो ये क्या करेगा, दोनों कॉपीज, दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है वो डीएनए के बना देगा। सो नाउ दिस इज अ वायरल डीएनए। अब ये हमारे पास एक वायरल डीएनए प्रिपेयर हो गया है। अब जैसे ही ये वायरल डीएनए बन जाता है तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये बेसिकली इंटर हो जाता है सेल के न्यूक्लियस में। अब ये जो सेल का न्यूक्लियस है इसके पास अपना जीनोम है। अब यहाँ पे ये इसका डीएनए है। अब ये हम दिखा रहे हैं, दिस वन इज द डीएनए ऑफ होस्ट सेल, ये होस्ट जो सेल है उसका डीएनए है। अब जैसे ही ये वाला डीएनए उसके अंदर मूव करेगा, यहाँ पे इसके पास दूसरे एंजाइम होते हैं जिनको हम नाम रखते हैं इंटीग्रेज। अब ये जो इंटीग्रेज एंजाइम है ये क्या काम करता है, ये इस डीएनए को तोड़ता है और तोड़कर इसमें एडिशन करवाता है दिस वायरल डीएनए की। सो दिस इज अ वायरल एडिशन ऑफ वायरल डीएनए। अब ये क्या है, दिस इज अ इनकॉर्पोरेशन, जो हमने पीछे भी बात की थी कि इनकॉर्पोरेट हो जाता है। सो दिस इज अ इनकॉर्पोरेशन ऑफ वायरल डीएनए इनटू होस्ट जीनोम। तो ये बेसिकली होस्ट के जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो गया, उसका हिस्सा बन गया। अब जब इसका हिस्सा बन जाता है तो ये क्या करेगा, अब प्रो वायरस के तौर पे एक्ट करेगा और उसकी प्रोजेनी में मूव करता रहेगा और यहाँ पे ये क्या करेगा, अब आरएनए को बनाना शुरू कर देगा। यहाँ से इसके आरएनए के ये स्ट्रैंड जो है वो बना देता है। अब ये जो आरएनए बनता है इसमें हमारे पास है मैसेंजर आरएनए। जब ये वायरल मैसेंजर आरएनए बनाएगा तो ये चला जाएगा राइबोसोम के पास, तो राइबोसोम इस वायरल मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन तैयार करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो अब ये जो मैसेंजर आरएनए यानी कि हमारे पास जो वायरल डीएनए ने बनाया है उसके जरिए प्रोटीन की तैयारी की जाएगी और फिर उस प्रोटीन से दोबारा से असेंबल करके इसका जो प्रोटीन कोट यानी कि जो कैप्सिड है वो बनाया जाएगा। ये आरएनए के ऊपर कैप्सिड बन गया और उसके बाद जो है हम दोबारा से जो हमारे पास जो मटेरियल होता है इसके ऊपर इन्वेलप किया जाता है, उसको री इन्वेलप करके हमारे पास जो HIV वायरस है ये दोबारा से एक प्रिपेयर हो गया है। सो दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ HIV कि ये वो तरीका है जिससे हमारे जो सेल के अंदर HIV का एंटर होना और वो तमाम एक्टिविटीज जो कि सेल के अंदर HIV परफॉर्म करता है किस तरह से इनकॉर्पोरेट होता है और किस तरह से दोबारा अपनी कॉपी तैयार करके वहां से निकल जाता है। सो दिस इज समथिंग अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ HIV। तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में HIV आता है तो आपने साथ में ये एक्सप्लेन करना है कि हाउ HIV प्रिपेयर इट्स कॉपीज एंड हाउ इन्फेक्ट द सेल्स। और ये चूंकि इसी का हिस्सा है तो हम इसके साथ इसको मैच कर दिया है ताकि यहाँ से समझ आ जाएगा कि मोड ऑफ एक्शन किस तरह से है। यहाँ पे ये हमारे पास वो मोड ऑफ एक्शन है जिससे हमारे पास जो सेल्स होते हैं नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। सो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।